हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज काफ़ी अहम खबर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की मेज़बानी में क्वेड मुल्कों के सरबराहों के साथ हुई मुलाकात काफ़ी अहम रही है। इसमें बाइडन के अलावा क्वेड के मेंबर मुल्कों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जारी बयान में उम्मीद के ख़िलाफ़ चीन का नाम कहीं नहीं लिया गया। भारत का कहना है कि क्वेड पाकिस्तान के ज़रिए प्रॉक्सी टेररिज्म यानी पर्दे के पीछे से किए जाने वाले आतंकवाद पर नज़र रखेगा। इस मुलाकात के बाद चीन ने भारत और जापान के ज़रिए साउथ चाइना सी के मामले में अपनाए गए रुख की भी नुक्ताचीनी की है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और जापान के प्राइम मिनिस्टर से दोतरफा मुलाकातें की हैं। आज हम इस एपिसोड में ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका में होने वाली मुलाकातों पर अमेरिकी और जापान के मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। कल वॉशिंगटन में पहली बार क्वाड मुल्कों के लीडर्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर आमने सामने वाइट हाउस में मिले। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हैं। इस ग्रुप को इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते असर को रोकने की स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जाता है। इस ग्रुप को रूस, पाकिस्तान और ख़ुद चीन इसे चीन मुखालिफ ग्रुप कहते हैं। फ्राइडे को जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी, योशिहिदे सुगा और स्कॉट मॉरिसन मिले तो उम्मीद की जा रही थी कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद साझा बयान में चीन के बारे में कुछ ज़रूर कहा जाएगा। लेकिन वाइट हाउस की वेबसाइट पर जो साझा बयान पोस्ट किया गया है उसमें चीन का नाम तक मौजूद नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि ये ग्रुप लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक साझेदारों का है जो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में एक तरह की सोच रखते हैं। बाइडन ने कहा कि कोविड, जलवायु तब्दीली और उभरती नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से निपटने के लिए हम एकजुट हुए हैं। जब हम 6 महीने पहले मिले थे तो इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रांसपोर्ट के बारे में पुख्ता फैसला किया था। मैं अब ये कह सकता हूँ कि इस सिलसिले में हमने काफ़ी पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस की है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी यही मिलती जुलती बातें कहीं, लेकिन किसी ने चीन का नाम नहीं लिया। चीन का जिक्र नहीं होने पर अमेरिका में मौजूद थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के डिफेंस एक्सपर्ट डेरेक जे ग्रॉसमैन ने ट्वीट करके कहा है कि साझे बयान में चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे लगता है कि क्वाड मुल्कों के लीडर्स ने फैसला किया है कि चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देना है जिससे वो कहने लगे कि क्वाड का क़याम उसके ख़िलाफ़ किया गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। क्वेड सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद भारत की तरफ से काफ़ी अहम बात कही गई है। भारत का कहना है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के रोल और आतंकवाद में उसका रोल क्वेड सरबराह कॉन्फ्रेंस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की दोतरफा मुलाकात के एजेंडे में शामिल थे। वॉशिंगटन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडन की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने टेररिज्म को पाकिस्तान की सपोर्ट के बारे में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान हकीकत में कई मायनों में उन प्रॉब्लम्स के लिए उकसा रहा है जिनसे भारत पड़ोस में और उसके बाहर निपट रहा है। उन्होंने कहा कि दोतरफा बातचीत और क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस दोनों में बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान में तालिबान का रोल और आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान के रोल को
और ज़्यादा होशियारी से देखना, उसकी जांच और निगरानी रखना भी शामिल था। इसके साथ ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने वाशिंगटन से रिपोर्ट दी है कि भारत और पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की मजम्मत की है और 26/11 के मुंबई हमलों के गुनाहगारों को इंसाफ के कटघरे में लाने की अपील करते हुए कहा है कि वे यूनाइटेड नेशंस के जरिए पाबंदी लगाए गए ग्रुप्स समेत सभी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस में फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच पहली दोतरफा मुलाकात के बाद जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत दुनिया भर में टेररिज्म के खिलाफ साझा लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। आइए अब देखते हैं कि अमेरिका में मोदी के दौरे पर क्या चर्चा हो रही है। अमेरिका के बड़े अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मुलाकात की रिपोर्ट की हेडिंग दी है कि कमला हैरिस ने हिस्टोरिक मुलाकात में भारत के पीएम मोदी पर मानवाधिकार यानी इंसानी हकूक़ के मामले पर दबाव डाला है। अखबार ने लिखा है कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाली कमला हैरिस ने बंद दरवाज़ों के पीछे बैठक से पहले मोदी से कहा कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी पर ख़तरा मंडरा रहा है। ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्कों में डेमोक्रेसी के उसूलों और इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत करें। उन्होंने मोदी से आगे कहा कि मैं अपने ज़ाती तजुर्बों से जानती हूँ कि क्या काम किए जाने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हम अपने डेमोक्रेटिक उसूलों और इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या नज़रिया रखते हैं। लॉस एंजल्स टाइम्स ने आगे लिखा है कि ट्रंप सरकार जिस तरह से मोदी के लिए रवैया रखती थी ये उसमें बदलाव है, क्योंकि पीएम मोदी की हुकूमत के दौरान भारत में मज़हब के नाम पर पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिसमें मजहबी माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाकर ज़्यादा कानून लाए गए हैं। भारत में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम आबादी है और गैर हिंदुओं को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जापान के अखबार जापान टाइम्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा की मुलाकात पर भारत और जापान ने चीन के समुद्री इलाके की हालत बदलने की मुखालफत की हेडिंग से खबर दी है। अखबार लिखता है कि इलाके के समंदरी क्षेत्र में बीजिंग की मजबूती की तरफ इशारा करते हुए जापानी सरकार ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और नरेंद्र मोदी ने समंदरी हालत बदलने के बारे में एक तरफा कोशिशों की सख्त मुखालफत की है। जापान टाइम्स के मुताबिक सुगा और मोदी के बीच 45 मिनट की बैठक में सुगा ने मोदी की तारीफ करते हुए भारत प्रशांत इलाके को आज़ाद और खुला बनाने में भारत को एक अहम साझेदार बताया और साथ ही उन्होंने समंदरी सिक्योरिटी की अहमियत पर भी जोर दिया। जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐलान दिखाता है कि दोनों लीडर बीजिंग की वजह से पैदा होने वाले ख़तरों के बारे में अच्छी तरह साथ हैं। लेकिन इस पर रिएक्शन देते हुए चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाओ लिजियान ने चीन के खिलाफ कारोबारी ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम को खारिज करते हुए कहा है कि कारोबारी ज़बरदस्ती के पैदा होने का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि चीन धमकियां नहीं देता और ना ही कारोबारी पाबंदियां लगाता है। दूसरी बात यह है कि चीन अपने बॉर्डर से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ता। तीसरी बात ये कि चीन अलग अलग मुल्कों में कंपनियों को गैर ज़रूरी दबाता नहीं है। चीन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि किसी भी हालत में चीन पर फाइनेंशियल ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्वाड से मांग की है कि वो दूसरे मुल्कों को निशाना ना बनाए। आपको बता दूं कि वाशिंगटन में हुई क्वाड की बैठक इन हालात में हुई है जबकि हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस सिक्योरिटी समझौते की वजह से बहुत से मुल्कों में चर्चा हो रही है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिका की न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी की तकनीक तक पहुंच मिल जाएगी। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस से डीजल पनडुब्बी का अरबों डॉलर का सौदा ख़त्म हो गया है। इस पर फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सभी से नाराज़ है। क्वाड कॉन्फ्रेंस के बारे में अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बाइडन या उनके किसी भी मेहमान ने इस बैठक के दौरान चीन या बीजिंग का नाम नहीं लिया। अखबार लिखता है कि बैठक में चारों मुल्कों ने बैठक की शुरुआत में अखबार वालों से कहा कि वे मौसम की तब्दीली, बुनियादी ढांचा बनाने और
कोरोना वायरस महामारी पर आपसी कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उनके एजेंडे में चीन पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया। आपने देखा कि चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए क्वेड के मेंबर मुल्कों ने उसके खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज किया। चीन ने क्वेड को नाकाम ग्रुप होने की बात भी कही है। भारत और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स के कमेंट्स पर भी चीन ने सख्त रिएक्शन दिया है। ऐसी हालत में मीडिया स्टार वर्ल्ड से बात करते हुए इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट सईद नकवी ने कहा है कि दुनिया में ताकत का बैलेंस बदल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ऑकस का असर तकरीबन 15 साल बाद नजर आएगा, तब तक ये सिर्फ ताकत का दिखावा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता है, जो हमेशा दुनिया में खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर बाकी रखना चाहते हैं। सईद नकवी का ये मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ खास इंटरव्यू आप कल संडे रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।